विश्वास काम की बुनियाद पर वाइस चांसलर में आपको कितना मार्क्स देंगे आप? मैं तो उन्हें 100% मार दूंगा, उसमें कहीं कोई लोग फेल कर देते हैं। और कुछ फेल करते हैं तो ठीक है, फेल करते रहे। आप इनके अलावा जो पूर्व के जो वाइस चांसलर थे, मेरा एक सवाल है, जो उनको फेल करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे समुदाय के ही तो वाइस चांसलर थे यहाँ। मैं 16 से यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था, मेरा पोस्टिंग आज तक पीजी में क्यों नहीं हुआ? तुम अपने समाज से पूछो जा करके। हम क्या किए थे? कौन समाज के बारे में बता रहे हैं? जो समाज से बिलोंग करते हैं और कहते हैं तो उनके समाज के लोग ही यहाँ तो वाइस चांसलर थे, फिर मेरा क्यों नहीं हुआ आज तक ट्रांसफर पीजी में? आप ये बात जानते हैं ना कि मैं भागलपुर में, मैं पूरे बिहार में हमसे अधिक पीएचडी कोई नहीं कराया है, हमसे अधिक किसी का आर्टिकल नहीं है, हमसे अधिक किसी ने किताब नहीं लिखा। फिर किस आधार पर मेरा पीजी पोस्टिंग होता था? ये तो वर्तमान कुलपति का देन है, बड़े भाई का, जो न्याय मेरे साथ किए है ना। मेरे जात के तो नहीं है, मेरे जात के तो नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे साथ न्याय किया। हमदर्दी तो होगी, लेकिन लोग जात की जो माला जापते रहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इनसे पहले क्या हुआ है? क्षेमेंद्र सिंह भी तो बीसी थे, क्षेमेंद्र सिंह भी तो बीसी यहाँ रहे ना, वो 30 दिन के लिए रहे हो, 32 दिन के लिए रहे हो, उन्हीं से पूछिए आप क्या आपने अपने 32 दिन के कार्यकाल में क्या किया। A.K. राय साहब थे, हमारे अभिभावक की तरह हैं, रवाशंकर दुबे जी थे, हम लोग का प्रमोशन मिला था। सर आप भी पीड़ित हैं एक समाज के, वो कौन सा समाज है सर? जो भी समाज, जो लोग दलील देते हैं कि इस वीसी ने कुछ नहीं किया, मैं उनसे पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे समाज के लोग थे, मेरे साथ क्यों अन्याय किए? मैं तुमसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, कम योग किस चीज में तुम हमसे आगे हो, हमको तुम खुलकर बताओ। सर आप बहुत फ्रेश लग रहे हैं, बहुत स्मार्टनेस आपकी बढ़ गई, क्या राज है? राज यही है, जब कोई काम बहुत ईमानदारी से होता है, नहीं समझे, तो ईमानदारी से काम कर मेहनत लगता है, और मेहनत करने के बाद जो शाम में जो फिर नींद आती है ना, तो फिर फ्रेश जो है ताज़ा ताज़ा महसूस करते हैं। हम चाहते हैं कि मेरे रहते हुए कोई हम पर उंगली नहीं उठाए, क्योंकि हम यहाँ के टीचर हैं, 29 साल सेवा किए हैं, हर वर्ग के लोग हमको जानते हैं, है ना, और हमेशा हम सहयोग करते हैं और अपेक्षा भी लोगों से करते हैं कि आप हमको सहयोग कीजिए। और जो फैक्ट है, इतना स्पष्ट आपको कोई नहीं कहेगा, बड़े भाई के समान ही हमारे हैं, और कभी कभी बड़े भाई छोटे भाई में किसी बिंदु पर जम कर जो है तकरार होती भी है, और कहते भी हैं, नहीं समझे, जो सही है वो सही रह जाता है। और हम 15-11 को रजिस्ट्रार बने, और 8 महीना मेरा करीब हो रहा है, हमने पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ और शिद्दत के साथ हमने काम किया है, और करीब करीब विश्वविद्यालय के हर लोग इस बात को जानते हैं। अब चूंकि बड़ा भाई हैं, और आज से मेरा संबंध तो इनसे रहा नहीं है ना, संबंध तो बहुत पुराना है, और वही इज्जत समान आज हैं, तब पर भी कल चले जाएंगे, तब पर भी कभी भी कुछ होता है तो आप देखते होंगे कि इनका जो तबीयत खराब होती है या कुछ भी होता है तो मैं इनके साथ रहता हूँ, चाहे मुझे दिल्ली जाना पड़े या पटना में इनका इलाज कराना पड़े, क्योंकि एक छोटे भाई का जो दायित्व था उसका हम पूरा निर्वहन करते हैं। आपको इतना क्यों मानते हैं सर? बहुत सारे प्रोफेसर हैं आपकी तरह। मानने का कारण ये है कि चूंकि हम एक ही विषय के हैं, और हमारे नेचर से बहुत पहले से अवगत हैं, और बहुत सीनियर भी हमारे रहे हैं, और करीब करीब जहाँ से रहे हैं B.Ed इवनिंग कॉलेज से, तो पटना के करीब मोस्टली टीचर हमको जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे आर्टिकल निकलते रहे, बहुत हम PhD कराते रहे, इससे लोगों से संपर्क बना रहा, और इनसे थोड़ा पारिवारिक संबंध भी है मेरा। पारिवारिक संबंध इसलिए कि जब बड़े भाई हैं तो स्वाभाविक है, उसी दृष्टि से उनके पूरे परिवार को देखते हैं, है ना, तो अच्छा लगता है। कब तक ज्वाइन करवाएंगे सर? 1 तारीख को हम लोग ज्वाइन करवाते हैं, पूरा ट्रांसपेरेंट होगा, कोई उंगली नहीं उठा सकता है मेरे अपॉइंटमेंट पर, कि है ना, बाहर जो भी हल्ला हो, लेकिन कोई उंगली मेरे बाहर हल्ला कर, मतलब कि हर लोग को चाहेंगे कि हमको मारवाड़ी मिल जाए, TMB मिल जाए, लेकिन जो सिस्टम है उससे बाहर हम नहीं जाएंगे। जो पद मिला है उस पद को पूरी गरिमा को ध्यान में रखते हुए किसी के साथ न तो मैं गलत संबंध रखता हूं और न रखने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोग जो कल तक जो है मेरी आलोचना करते थे, आज जो है शरणागत हैं,
आप जानते हैं कि मेरे यूट्यूब पर एक फाइल नहीं रहती है। सर लेकिन खबर तो ये भी है कि बिना उसके काम नहीं हो रहा। अब ये मेरे स्तर तक काम होने में अगर कोई इस बात का सबूत दे दे, चाहे वो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, कि रजिस्ट्रार ने अपने स्तर से कुछ लिया है। क्या आप अपने कार्य को पूरी तरह 100% ईमानदारी के साथ कर रहे हैं? मैं तो इतना कर रहा हूँ कि जिस दिन मेरी ईमानदारी पर और कर्तव्यनिष्ठा पर कोई दाग लगा दे, उस दिन मैं रिजाइन कर दूंगा। मैं उस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा। न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपने ये मौका दिया, और आप जानते हैं कि हम स्पष्ट रूप से बोलते हैं, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कम से कम आपने मेरी बात को सुना तो